हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर आकांक्षा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7th यूनिट 4 ट्रैवल एंड एडवेंचर्स। तो ये यूनिट ट्रैवल को लेके होने वाली है। खूब सारे एडवेंचर्स साथ ही साथ आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो भाई ये चैप्टर है दी टनल। अब दी टनल का मतलब क्या है? टनल से रिलेटेड ही होगी। तो बिल्कुल सही समझा आपने, ऐसा ही है। फटाफट से एक छोटा सा ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का दे देती हूँ ताकि आपके मन में भी एक क्यूरियोसिटी जाग जाए कि हाँ, हम भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, आखिर डिटेल में जानेंगे कि क्या ये चैप्टर है। तो यहाँ क्या होता है, एक टनल पे ही स्टोरी है। ये एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी जर्नी है छोटी सी। सो अब यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है किस चीज़ की, कि वो ट्रेन को जो है टनल से आते हुए देखना चाहता है। तो वो फटाफट से साइकिल चलाते हुए, भागते हुए जाता है। उसके घर से थोड़ा दूर होता है, वो रेलवे स्टेशन नहीं जाता, वो रास्ते में एक ऐसी जगह है, फॉरेस्ट एरिया में घना जंगल है, जहां पर एक काली डार्क गहरी जो है डीप टनल होती है। वो वहां से ट्रेन को आते हुए देखना चाहता है। तो इसीलिए वो ये व्यू देखने अकेले भाग जाता है और इस तरीके से वो यहाँ पर देखता है। द ड्रैगन अराइवल मीन्स क्या है, यहाँ पर ये ड्रैगन वो ट्रेन है। तो वो आती है, उसको वो देखता है, फिर उसको और क्यूरियोसिटी जागती है और अंधेरे में वो जब ट्रेन चली जाती है तब वो उस टनल में घुस जाता है, छोटी सी टनल में। और वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा और छोटे छोटे से एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह नजर आते हैं। फिर वो चलते चलते वहां पे पहुंच जाता है। एक चमकदार जुगनू सी जगह होती है जहाँ छोटी सी हट होती है, जहाँ उस ट्रेन का एक गार्डियन रहता है। तो वहां वो पहुंच जाता है और वो गार्डियन उसको इनवाइट करते हैं किस चीज के लिए, कि बेटा अगले दिन आना यहाँ पर शाम को, मैं तुम्हें कुछ बढ़िया से नज़ारे दिखाऊंगा। और वो ये भी बताते हैं कि यहाँ बहुत आम तौर पे लेपर्ड जो है वो आता ही रहता है और मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए हूँ कि भाई जो ट्रेन है वो आते जाते उसके लिए रास्ता सेफ है या नहीं है, मैं ये देखता हूँ यहाँ रहकर। तो अगले ही दिन जब वो बच्चा आता है और वो वापस जाते हैं टनल की ओर, तो वहाँ आ जाता है वही वाला लेपर्ड जो भैया गोल्डन कलर का होता है ना। अब आगे क्या होता है कि भाई अब उस लेपर्ड को भी बचाना है क्योंकि सामने से आ रही है ट्रेन। तो दोनों ही डरने का नाटक करते हुए भागते हैं और इस तरह से बचा लेते हैं उस प्यारे से लेपर्ड को। और वो लेपर्ड जो है कुछ कहता भी नहीं है और आराम से वो जो ट्रेन है पास हो जाती है। फिर एक दिन वो बच्चा अपने पापा के साथ ट्रेन में उसी जगह से, उसी टनल से निकल रहा होता है और जर्नी जो है उसकी स्टार्ट हो गई होती है ट्रेन की। बेसिकली वो ट्रैवल कर रहा होता है और फिर जब वो घर देखता है तो उसे वो घर कैसा लगता है, एक चमकते जुगनू की तरह नजर आता है, मीन्स अ फायर फ्लाई इन द डार्क। और वो उन गार्डियन को ऐसे ही नाम देता है। तो यही थी एक छोटी सी समरी जो मैंने फटाफट से आपको दे दी और चैप्टर बता ही दिया है, लेकिन डिटेल में भी तो जानना है एक एक पार्ट। तो भाई क्योंकि पेपर में तो वही आने वाला है, ठीक है। तो उसके साथ अगर आपको और जानकारियां और हेल्प चाहिए तो कहाँ जाना है, www.evidyarthi.in वेबसाइट पे आप जाएंगे, फ्री डाउनलोड कर लेंगे एमसीक्यू सैंपल पेपर क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी की आपकी बुक भी यहाँ मिल जाती है, साथ ही साथ वीडियोस जो कि आप देख सकते हैं, जिससे आपको बड़ी सारी क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, पढ़ने में हो जाती है आसानी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस बढ़िया से चैप्टर को, जो कि क्या है, दी टनल, जो कि किसने लिखी है, बाय रस्किन बॉन्ड। हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही वंडरफुल लिटरेरी जर्नी यानी एक साहित्यिक यात्रा पर चलने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है द टनल और इसे लिखा है इंडिया के सबसे चहेते लेखकों में से एक, द मास्टर स्टोरी टेलर रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए तैयार हो जाइए एडवेंचर, मिस्ट्री और थोड़े से जादू की दुनिया में गोता लगाने के लिए। जैसे ही हम इस अंधेरी रहस्यमयी टनल के द्वार पर खड़े हैं, चलो एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, आखिर इसके अंदर कैसा एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। ये अंधेरा अपने अंदर क्या राज छुपाए हुए है? क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए? चलिए साथ में अंदर कदम रखते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक गर्म दोपहर की शांति से। ऑथर लिखते हैं, इट वॉज ऑलमोस्ट नून एंड द जंगल वॉज वेरी स्टिल, वेरी साइलेंट। क्या आप उस खामोशी को महसूस कर सकते हैं? गर्मी इतनी ज्यादा है कि हीट वेव्स शिमर्ड। यहाँ शिमर्ड शब्द एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाता है। इसका मतलब है कि गर्मी की वजह से हवा खुद कांपती हुई, चमकती हुई सी लग रही है, मानो रेलवे लाइन के गर्म पत्थरों पर नाच रही हो। और अब हम शुरू करते हैं अपने एडवेंचर का पहला चैप्टर, द ड्रैगन इन द टनल। यहाँ हम मिलते हैं अपने यंग प्रोटैगनिस्ट यानी कहानी के हीरो सूरज से। ये जानना जरूरी है कि सूरज स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं, वो तो किसी और भी ज्यादा जादुई चीज का इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो सीधा उसके सपनों से निकल कर आया हो। अचानक एक आवाज उस खामोशी को तोड़ती है। एक आवाज लाइक डिस्टेंट थंडर टनल से आती है, यानी दूर से आती हुई बादलों के गरज जैसी आवाज। ये आवाज एक सस्पेंस बनाती है ना? ये एक हल्की गुर्राती हुई आवाज है जो आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर देती है। सूरज तुरंत समझ जाता है कि ये क्या है। ट्रेन पहाड़ी के दूसरी तरफ से आ रही है और फिर ट्रेन बाहर निकलती है। लेकिन देखिए रस्किन बॉन्ड उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं।
वो सिर्फ अ ट्रेन नहीं कहते, वो उसे एक ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन कहते हैं। इंजन स्नॉटिंग एंड पफिंग कर रहा है। स्नॉटिंग और पफिंग का मतलब होता है जोर जोर से सांस लेना या छोड़ना, जैसी आवाज जानवर निकालते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंजन जिंदा है, उसमें बहुत पावर है, बिल्कुल किसी कहानियों के ड्रैगन की तरह। ये सूरज के सपनों का एक ब्यूटीफुल मॉन्स्टर है। अब जब वो शानदार ड्रैगन यानी ट्रेन गुजर चुकी है, सूरज के अंदर एक नई फीलिंग जागती है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। वो टनल के अंधेरे मुंह की तरफ खिंचा चला जाता है और डिसाइड करता है कि वो इसे एक्सप्लोर करेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी वॉक इनटू डार्कनेस। जैसे ही सूरज टनल में कदम रखता है, बाहर की दुनिया धुंधली होने लगती है। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जाता है। लगभग 20 यार्ड्स चलने के बाद वहां पिच डार्क हो जाता है। पिच डार्क का मतलब है बिल्कुल घना अंधेरा, जहां आप एक भी चीज नहीं देख सकते। सोचिए ऐसी जगह पर होना कैसा लगेगा। थोड़ी सी सिहरन होती है ना। टनल के अंदर सूरज के सेंसेस और तेज हो जाते हैं। दीवारें डैम्प एंड स्टिकी हैं, यानी वो गीली हैं और छूने पर थोड़ी चिपचिपी लगती हैं। अचानक एक चमगादड़ उसके पास से फड़फड़ाता हुआ गुजर जाता है। एक छोटी सी छिपकली रेलवे लाइंस के बीच से स्कटल करती है। स्कटल का मतलब है छोटे छोटे तेज कदमों से भाग जाना। और बहुत दूर टनल का दूसरा छोर रोशनी के एक छोटे से गोल दायरे जैसा दिख रहा है। जैसे ही सूरज अंधेरे से निकलकर रोशनी में कदम रखता है, वो पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ देखता है। वो बस एक फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल था। स्विशिंग टेल का मतलब है इधर उधर लहराती हुई पूंछ। वो जीव सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है? अब हमारी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, द वॉचमैन सुंदर सिंह। वो टनल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। ये छोटी सी झोपड़ी इस बड़े विशाल जंगल के बीच में इंसानी मौजूदगी का एक छोटा सा प्रतीक है। सुंदर सिंह का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज ट्रेन आने से पहले उसे टनल को इंस्पेक्ट करना होता है, यानी ध्यान से जांच पड़ताल करनी होती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो वो आराम कर सकता है, लेकिन अगर कोई खतरा है तो वो एक लाल झंडी लहराकर ट्रेन को धीमा होने का सिग्नल देता है। यही इंस्पेक्शन वो रात में भी करता है, एक ऑयल लैंप यानी लालटेन की रोशनी में। उसका काम उस ट्रेन के हर पैसेंजर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सुंदर सिंह सूरज को देखता है और एक बहुत ही प्यार भरी दोस्ती वाली आवाज में उसका स्वागत करता है, कहता है, वेलकम वेलकम। इससे हमें तुरंत पता चलता है कि वो एक अच्छा इंसान है। शायद वो थोड़ा अकेला भी है, क्योंकि वो एक विजिटर को देखकर खुश लग रहा है। फिर वो सूरज से पूछता है कि वो उसकी टनल को इंस्पेक्ट क्यों कर रहा था। यहाँ हमें सुंदर सिंह के जीने की एक अनोखी फिलॉसफी यानी जीवन के दर्शन के बारे में पता चलता है। वो मानता है कि जंगल शहर से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। वो कहता है कि शहर में तो वो एक बस के नीचे आते होते बचा था, लेकिन यहाँ जंगल में उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ये चीज नेचर के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाती है, और ये भी कि उसे इस वीरान जगह में शांति मिलती है। अब हमारी कहानी का मूड बदलने लगता है। सूरज शाम को नाइट मेल ट्रेन देखने के लिए वापस आता है। जैसे जैसे अंधेरा घिरता है, जंगल अपनी जिंदगी और अपनी आवाजों के साथ जाग उठता है। थोड़े सस्पेंस और एक्साइटमेंट के लिए तैयार हो जाइए। रात के गहरे अंधेरे में जंगल अजीबोगरीब आवाजों से भरा है, लेकिन फिर सूरज और सुंदर सिंह दोनों को कुछ अलग, कुछ बिल्कुल साफ सुनाई देता है। एक रिदमिक सॉइंग साउंड, मानो कोई आरी से लकड़ी काट रहा हो। रिदमिक यानी एक ही लय में आने वाली आवाज। ये एक लगातार दोहराई जाने वाली आवाज है और थोड़ी डरावनी भी है। सुंदर सिंह तुरंत उस आवाज को पहचान जाता है। वो शांति से कहता है, इट्स द लेपर्ड, एक तेंदुआ। और उसे लगता है कि वो टनल के अंदर है। ट्रेन आने ही वाली है और अचानक सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। सुंदर सिंह और सूरज सावधानी से टनल में दाखिल होते हैं और वो वहां है, द लेपर्ड। वो गुस्से में है। किताब कहती है वो बेयरिंग इट्स टीथ एंड स्नॉर्लिंग है, जिसका मतलब है कि वो अपने तेज दांत दिखा रहा है और गुस्से में गुर्रा रहा है। वो अपने पेट के बल लेट जाता है और उसकी पूंछ ट्विचिंग कर रही है, यानी छोटे छोटे झटकों में हिल रही है। वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा है। इस बेहद खतरे के पल में सुंदर सिंह, एक बूढ़ा आदमी, और सूरज, एक छोटा लड़का, एक दूसरे में ताकत ढूंढते हैं। वो दोनों एक साथ अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं। उनकी मिली-जुली आवाजें टनल में गूंजती हैं। ये शेयर्ड करेज यानी साझी हिम्मत का एक बहुत ही खूबसूरत पल है। अब हम कहानी के आखिरी रिफ्लेक्टिव हिस्से में आते हैं। रिफ्लेक्टिव यानी एक ऐसा हिस्सा जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। 1 हफ्ता बीत चुका है और सूरज अब ट्रेन में एक पैसेंजर है, उसी टनल से गुजर रहा है। ट्रेन तेजी से चल रही है और बाहर अंधेरा है। सूरज खिड़की से अपने दोस्त सुंदर सिंह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो उस आदमी को तो नहीं देख पाता, लेकिन उसे उसकी लैंप की रोशनी दिख जाती है। वो छोटी सी स्थिर रोशनी उसे एक सुरक्षा का, एक विश्वास का एहसास दिलाती है। और यहाँ हमें पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत और पोएटिक लाइन मिलती है।
सूरज सुंदर सिंह के बारे में सोचता है कि वो हजारों यात्रियों के लिए एक फायरफ्लाई यानी जुगनू जैसा है। एक जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है जो अंधेरे में अपनी रोशनी खुद बनाता है। ठीक उसी तरह सुंदर सिंह और उसका छोटा सा लैंप इस बड़े अंधेरे जंगल में सुरक्षा और मार्गदर्शन का एक लगातार चमकता हुआ प्रतीक है। हेलो अगेन, आई होप अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, अब आपको कोई डाउट नहीं बाकी रहा होगा। तो भाई अब इसमें मॉरल आपको क्या मिलता है, ये क्यूरियोसिटी डेवलप होती है तभी हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ये तो मेरा मानना है। लेकिन आप मुझे बताएंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में। तो भाई इसी के साथ बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।